प्रचार चरम पर है। तमाम स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो प्रमुख प्रचारकों में से चिराग पासवान एक हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके लिए प्रचार करें, क्योंकि चिराग पासवान पे भरोसा है। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ चिराग पासवान चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आज पूरे दिन हम चिराग पासवान के साथ रहेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे ये मैनेज कर रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। भाग मिल्खा भाग तो हमने सुना था, लेकिन लक्ष्य की तरफ फिलहाल चिराग पासवान भागते नजर आ रहे हैं। लिटरली ऐसा ही हो रहा है। बल्कि मैं अपनी 1-2 रील्स भी देख रहा था, किसी ने पोस्ट की हैं, और मैं सही में एक सभा से दूसरी सभा, क्योंकि कई बार मुश्किल से 5-7 मिनट आपको मिलते हैं और उन 5 मिनट में आपको मंच तक भागकर जाना होता है, अपना 2-3 मिनट में संबोधन खत्म करना होता है, फिर वापस हेलीकॉप्टर में आना होता है। एक दिन में कई बार 14, 15, 16, 17 सभाएं हो रही हैं। तो इस चक्कर में समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच रखने का लक्ष्य है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सकारात्मक दिशा में जा रही है। पहले चरण का जो मतदान हुआ और जो फीडबैक मिला, उससे हम लोग का विश्वास और बढ़ा है कि जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था उस लक्ष्य को भी हम लोग पार करेंगे। लक्ष्य बड़ा है तो भागना ही होगा। तो चलिए भागते हैं, क्योंकि दूर जाना है और काफी सभाएं करनी है। चलिए। ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं तो कर ही रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन जरा इनकी हालत देखिए, लगातार दवाइयां भी खा रहे हैं। अभी मैं देख रही थी, मुझे लगा आप कुछ कॉफी पियेंगे, लेकिन उस मग में तो दवाई डाली गई। गला बैठ जाता है, तो ये होम्योपैथिक एक दवाई है जो मुझे सूट करती है, तो मैं दिन भर इसको लेता रहता हूँ ताकि पूरी तरीके से गला बैठ ना जाए। क्योंकि शाम होते होते तक कितना भी आप कीजिए, जब आखिरी सभा हम लोग की ख़त्म होती है तो आखिरी सभा के बाद एकदम आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है और अगले दिन फिर उठ के आपको भाषण देना है। तो रात भर गले को ठीक करते हैं, दिन भर भी कोशिश करते हैं कि लेते रहें ताकि थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर यही मुझे लगता है चुनाव का रंग है और यही चुनाव का मज़ा है। बहुत टफ है, जिस तरीके से भाग रहे हैं, गर्मी लग रही है, बावजूद गर्म पानी पी रहे हैं। पर ये मज़ा आता है और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव को महापर्व लोकतंत्र का ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम लोगों की खुराक भी यही है। जिस तरीके से भीड़ का उत्साह देखने को मिलता है, गर्मी है, पसीना है, धूप है, धूल मिट्टी है, मतलब आज सुबह जब मैं उठ रहा था पूरा बदन इतना दर्द कर रहा था, क्योंकि भीड़ में से निकल के जाना, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर। आप मेरे हाथ देखेंगे, ये सारे स्क्रैचेस, ये सब जनता का प्यार है। ये सारे स्क्रैचेस सिर्फ हाथ मिलाने, आपको छूने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। पर मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, यही सब है जो आपको एड्रेनल रश देता है, यही सब है जो आपको आपका उत्साह बढ़ाता है। ये जो पर्सनालिटी है इतनी मजबूत हो गई है कि शायद बिहार चुनाव की कल्पना भी इनके बिना नहीं की जा सकती। वो चिराग पासवान जिन्हें बंगले से बाहर निकाला गया, अपनी माँ और नानी माँ की तस्वीर के साथ आप बाहर आ गए, आज वो चिराग पासवान इतने मजबूत हो गए हैं कि किसी भी बंगले पर अगर इशारा भी कर दे, हाथ भी दिखा दे, वो उनका हो जाए। ये जीरो से हीरो तक का सफर कई लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन वो जो भावनाएं हैं, वो हीरो वाला जो फिल्मों में हम देखते थे, उसे साकार कैसे किया? मुझे नहीं पता मैंने कैसे साकार किया, पर ये बात सही है कि एक के बाद एक, मैं पिछले 5 साल का अगर मैं जिक्र करूं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको तोड़ने का काम करता था, आपको इमोशनली, मेंटली आपको ब्रेकडाउन की ओर लेकर जाता था। 2020 का अगर मैं जिक्र करूं, मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को खोया। 2021 13 जून की वो रात थी जब मेरी पार्टी टूटी एंड इवेंचुअली मेरा परिवार भी टूटा। पर जिस तरीके से जनता का प्यार मिलता गया, मेरे अपनों ने जहां मेरा साथ छोड़ा, वहीं कई ऐसे थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा। और मैंने भी मन में ये मानकर मैं चला था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो मैं रोता रहूं और अपने नसीब को कोसता रहूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और या फिर मैं एक फाइटर बनूं। और मैं एक फाइटर का बेटा हूं, मेरे लक्ष्य अलग हैं और बड़े हैं। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं।
मेरी लड़ाई अगर अपने घर अपनी सुविधाओं की होती तो मैं तो शायद 2020 से ही अपनी सुविधाओं के लिए समर्पण कर देता। 2020 में भी मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ता, और वो भी तब जब मेरे नेता का निधन भी चुनाव में हुआ था। उस वक्त एनडीए जितनी मुझे सीटें दे रहा था, अगर मैं साथ में रहता तो उस वक्त भी ये सारी कठिनाइयाँ नहीं आती और मैं साथ मिलकर चुनाव लड़ता। जितना लड़ता उतने मेरे विधायक जीत भी जाते, पर उस वक्त भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा क्योंकि मेरा लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना। और इसीलिए आज जब मैं इतना संतोष में हूँ, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी। मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं, और मैं अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को अगले 5 साल में धरातल पर उतार पाऊंगा। चुनाव की बात हो रही है और चुनावी कैंपेनिंग भी लगातार आप कर रहे हैं, आपका सफर लगातार जारी है। तो अगर एनडीए की सरकार बनती है, जिस तरीके से बार बार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो लोग उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके अंदर राजनीतिक मुद्दों के अभाव की हताशा है, निराशा है, और इसीलिए वो व्यक्तिगत प्रहार करने आ गए। कभी मेरे प्रधानमंत्री को लेकर निजी टिप्पणियां करना, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणियां करना, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा बचा नहीं है। ऐसे में विपक्ष जानता है कि माहौल अब एक तरफा है। पहले चरण का मतदान भी अब हो चुका है, और उसमें भी जो रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए बड़ी बढ़त के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई मुद्दा बचा नहीं तो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न तरीके की टिप्पणियां करना, ऐसे में इस बात को विद कंप्लीट अथॉरिटी, क्योंकि मेरी उनसे 1-to-1 मुलाकातें होती हैं, प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सामर्थ्य है उनके अंदर, और चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। आपने पहले भी कहा था, पहले भी आपसे बातचीत हुई कि फिलहाल एनडीए में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 30 की तैयारी चिराग पासवान जरूर कर रहे हैं। 30 चिराग पासवान जीतना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने, इसके लिए तैयारी भी होगी। लेकिन 2025 अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर ऐसी व्यवस्था तैयार होती है जहाँ पे मेरी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होता है और हम लोग मजबूत सरकार का हिस्सा होते हैं, तो ज़रूर उस भूमिका में मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ज़रूर रहेगा। 30 की तैयारी है? 30 की तैयारी स्वाभाविक है, पार्टी के विस्तार में निरंतरता से हम लोग लगे रहते हैं। 30 से पहले 29 है। एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। वो मेरे लिए 25 के बाद का तुरंत अगला लक्ष्य होगा। मतलब 29, उसके बाद 30 की तैयारी, उसके बाद फिर 30 की तरफ बढ़े। बिहार के लिए राजनीति करने के लिए चिराग पासवान कितने तैयार है? क्योंकि अगर 30 में मुख्यमंत्री फेस बनना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए काम करना है, बड़ा विजन है, बड़ा लक्ष्य है, तो कैसी तैयारी हो? मैं तैयार हूँ। मैं तो इसी बार से ही पूरी तरीके से मैं आना चाहता था। मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, बट नेगोशिएशंस ही इतने डिले हो गए कि ले दे के एक दिन मिला था हम लोग को नामांकन करवाने के लिए। तो ऐसे में या तो मैं अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवाता या मैं खुद के नामांकन की तैयारी करता। तो पार्टी ने फैसला लिया कि अभी नहीं, 2030 में। बट ये आपने सही कहा और ये मैं मानता हूँ तीसरी बार का सांसद होने के बाद कि दिल्ली में रहकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पे नहीं उठा सकता। ऐसे में मुझे पूरी तरीके से बिहार में रहकर इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और उसके लिए मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। बहुत जल्द पूरी व्यवस्था के साथ बिहार शिफ्ट होकर 2030, 2035 और 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है भारत को विकसित देश बनाना, वो तब पूरा होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा।
बिल्कुल, तो पहले बिहार को विकसित राज्य बनाना है और वो देखिए अब थोड़ा अपने खूबसूरत बिहार की खूबसूरत तस्वीर भी हम देख लें। हमारे सहयोगी कैमरामैन मनीष जुनेजा जी हैं। मनीष जी जरा नीचे की तस्वीर दिखाइए। देखिए अभी चिराग पासवान कितने ऊपर हैं और जो बिहार की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, विकसित बिहार की हम बात कर रहे हैं, वो विकसित बिहार कैसे बनेगा उसकी तैयारी, उसका ग्राफ भी इन्होंने तैयार कर लिया है। यानी 2030 से पहले बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तभी फर्स्ट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात होगी। और फिलहाल जो लगातार जो सभाएं हैं वो जारी है।